ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज हमारी यह 26वीं कक्षा है। तो ध्यान के क्रम में हम लोग वृत्तियों को समझ रहे थे और उन्हीं वृत्तियों की प्रक्रिया में पांचों क्लेशों को देख रहे थे। पांचों क्लेशों में अविद्या की चर्चा चल रही थी और अविद्या में भी नित्य और अनित्य का विचार चल रहा था। और इसी को आधार बना करके हमने केनोपनिषद के एक श्लोक को लिया था, जिसका तात्पर्य है कि यदि परमात्मा को इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि परमात्मा को इस जन्म में नहीं जाना तो विनाश नहीं, महाविनाश है, ऐसा कहा, महति विनष्टि इति। और फिर आगे एक बात कही, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। इसलिए प्राणियों में देखें, प्राणियों में देखकर जो धीर लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस लोक को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके अमृता भवन्ति, अमृत को जाते हैं, अमृत को प्राप्त होते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ये श्लोक का भावार्थ है। इस पर 2 दिन हमारी लंबी चर्चाएं हुई कि ऐसा महाविनाश क्या है कि परमात्मा को नहीं जाना तो ऐसी क्या दिक्कत वाली बात है। जीवन धूमधाम से तो चल रहा है, सब बढ़िया से, कोई असहजता नहीं है, कोई विनाश नहीं दिखता हमको। और यदि इस जन्म में नहीं जाना तो ऐसी कौन सी आफत आ गई, अगले जन्मों में जान लेंगे, बहुत सारे अवसर हैं। तो वो महाविनाश पर आप लोगों ने अपने तर्क रखे, विचार रखे। बस अभी रेणु माता जी कहना चाहती हैं, क्योंकि उनके साथ अनुकूलता नहीं हुई पिछले दिनों, तो बस उनका पक्ष लिया जाएगा, फिर आगे आज समाधान करेंगे, क्योंकि चर्चा काफी लंबी हो गई है। जी माता जी, आप बताइए। ऐसे नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इसमें जो मेरे हिसाब से जो महाविनाशी है वो हमारी अज्ञानता के बारे में विनाश की बात की गई है। हमें अपने अज्ञानता का विनाश करना है, ना कि इस प्रलय के बारे में, सांसारिक प्रलय के बारे में। मेरा ये सोच है, बाकी मैं आप जो सही समझेंगे उसके बाद हम उसको अपने आप उसमें करेंगे। बाकी सभी ने तकरीबन सबने बात किया था कि संसार में हम आगे बढ़ते, क्योंकि निरंतरता इसमें है ज्ञान में। वो तो सबको पता है कि हम मरते नहीं है, आत्मा का कोई वो नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, निरंतरता है। तो उस निरंतरता में जो महाविनाश की यहाँ पे केन उपनिषद के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो इसकी अज्ञानता का विनाश की बात की गई। अच्छा जी, दिस इज माय कॉन्सेप्ट। ठीक है। हाँ जी, ठीक है माता जी, अभी विचार करेंगे। अब फिर से 2 हाथ खड़े हो गए, तो आपका पक्ष लिया जाए। चलिए ले लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन संक्षेप में रखिएगा। मीनाक्षी माता जी, आप बताइए। नमस्ते। ये मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ जी, हाँ मैं जी। ये बताना, ये जो आपने कहानी सुनाई कि जो किसान है उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा के वो जो घर बनाया और अब उसमें आग लग गया है, उसी तरह से हम लोग के पिछले कई जन्मों के जो हमने जो पुण्य किए होंगे उससे हमें अभी इतना ज्ञान हो गया है कि ये स्थिति जो अभी हम समझ चुके हैं, थोड़ा जो आत्मज्ञान की जिज्ञासा हुई है, उस स्थिति में आए हैं। अगर इस स्थिति में हम उससे आगे उसको और नहीं करेंगे तो फिर इस जन्म के बाद कई जन्मों तक फिर हमें ये जो विनाश हो सकेगा, तो कई जन्म फिर लेने पड़ेंगे इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए बेहतर है कि इस जन्म में जमे हमें इतना जो आत्मबोध हो गया है उसको और अच्छा करके जो नष्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हम इस स्थिति से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये सारे हमारे जो भी जो पिछले जन्मों के पुण्य कर्म से ये जो भी मिली है पोजीशन, वो सब खत्म हो जाएगा और फिर हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे इसी करंट स्थिति को भी पाने के लिए, मुझे ऐसा लगा। हाँ जी, यानी अवसर की बात है कुल मिलाकर, कि अवसर छूट गया तो फिर आगे बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, राजकुमारी माता जी, आप भी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरे विचार में जैसे अतीत हमारा हाथ में नहीं और भविष्य हमारा साथ में नहीं, इसीलिए जो करना वर्तमान ही और अभी ही करना है। और अंतःकरण में, अपने अंतःकरण में विचार के अनुसार और जैसे हम चिंतन करते हैं
वर्तमान को यह जीवन में ईश्वर प्राप्ति या परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि तो परम दयालु ईश्वर तो हमें पुनर्जन्म के रूप में और बार बार जन्म देंगे, समय देंगे, लेकिन प्रश्न ये नहीं कि जन्म होगा या समय मिलेगा। प्रश्न है कि जब आज का वर्तमान अपने काम में नहीं लगाएंगे और हम ऐसे अगले जन्म के लिए छोड़ देंगे, तो जैसे आज गवा रहे हैं वर्तमान को, भविष्य में भी वही संस्कार है, वही आदत चलता रहेगा। इसीलिए वर्तमान को सही उपयोग करने के लिए ऋषि हमें ये बता रहे हैं कि इस जन्म में कर लीजिए, नहीं तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुआ तो महति विनष्ट होगा। जैसे आज भूत में देखते हैं, अर्थात हर पल अपने के अलावा दूसरे जितने प्राणी जगत चर अचर देखते हैं, उसमें एक जन्म में या कोई भी जन्म में हम भी उसी में एक होंगे। मनुष्य जन्म होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान काल में जो मनुष्य जन्म है उसी को ठीक से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। माता जी ने एक बात कही कि यदि इस जन्म में अविद्या रह गई तो फिर वो उसके संस्कार रह जाएंगे और बार बार की आगे कर लेंगे, उसके संस्कार और पुष्ट होते चले जाएंगे और संस्कार बनेंगे और गिरते चले जाएंगे, अगले जन्मों में और गिरेंगे और पतन होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि केवल गिरते रहेंगे, उठने के भी अवसर हमारे पास हैं। और पता है कितनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा की है कि हम चाहे कितने भी गिर जाएं, हम जीवन में कितने भी अधर्म कर लें, कितना भी कुछ कर लें, परमात्मा उनका दंड दे करके बाकी योनियों में घुमा करके एक ऐसी व्यवस्था में हमको लाके खड़ा कर देता है कि हम फिर से उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से बात समझते हैं कि मान लीजिए मेरी 5 रोटी खाने की आदत है और मैंने एक दिन 6 रोटी खा ली, तो मेरा संस्कार क्या बन गया? 6 रोटी खाऊंगा। अगले दिन एक और बढ़ा दी, फिर एक और बढ़ा दी, फिर एक और बढ़ा दी, ऐसा बढ़ाता चला जाऊंगा। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, अपनी हानि करता चला जाऊंगा। एक समय के बाद पेट खराब होगा, समस्याएं होंगी, भले ही मैं कितना बढ़ाता रहूं तो समस्याएं होंगी, अपने आप भोजन छूट जाएगा। फिर मैं खुद ही खाना कम कर दूंगा और एक समय के बाद फिर उसी नियम पे आ जाऊंगा कि रोटी 5 ही ठीक हैं, 5 ही अच्छी हैं। यानी उन्नति के अवसर परमात्मा ने बना के दे रखे हैं। मैं रात में कितना भी जाग लूं, कितना कोशिश कर लूं कि आज नहीं सोऊंगा, 1 घंटे में काम चलाऊंगा, कुछ दिन बाद एक ऐसी स्थिति बन ही जाएगी कि नींद अपने आप आएगी, हम चाह के कितना भी रोक लें। परमात्मा ने सब व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि हम कितने भी गिरें, कितना भी पतन कर लें, अपनी कितनी हानि कर लें तो उठ सकते हैं। तो अभी जो राजकुमारी माता जी ने अपना तर्क रखा, मैं उनका वैसे खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि विचार और बढ़े और आप विचार करें कि ऐसी और क्या चीज़ें हैं कि हानि बहुत बड़ी है, महाविनाश है। क्योंकि हम ये नहीं देख सकते कि हाँ संस्कार बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ते ही चले जाएंगे, अगले जन्मों में फिर और गिरेंगे, अगली बार फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर गलत काम करेंगे, फिर और गलत काम करेंगे, वो संस्कार बने रहेंगे। ये ठीक बात है, लेकिन संस्कार ठीक भी तो होते हैं। व्यक्ति को चोट लगती है, कहीं कोई अचानक से जीवन में घटना होती है, कोई और विचार करता है, जीवन को देखता है और उन्नति की ओर बढ़ जाता है। महाविनाश तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए आज समाधान की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी बातें रखी हैं और बहुत सुंदर सुंदर तर्क भी रखे हैं, तो उन सबको आधार बना के अब आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत गंभीर चर्चा है। पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, छोटा सा तर्क मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर आज बहुत सारी गहरी बातें होंगी। देखिए, एक व्यक्ति एक चौराहे पर खड़ा हुआ है, या मान लीजिए 2 राहे पर खड़ा हुआ है, यहाँ है, इस स्थान पर खड़ा हुआ है ये व्यक्ति, और एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है। तो इसको यहाँ जाना है, इस ए नामक स्थान पर, है ना। तो ये जब उधर जाने का इसका पूरा निश्चय है कि गंतव्य मेरा वही है, लेकिन उधर ना जा करके ये इधर बी नाम के स्थान की ओर चलता है। तो इस व्यक्ति को क्या लगता है, एक समय के बाद जब ये बी की ओर बढ़ेगा, बी नाम के गंतव्य की ओर बढ़ेगा, तो एक समय के बाद क्या लगेगा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया, जहां मुझे जाना था वहां नहीं जा पाऊंगा मैं। तो जैसे मैं आप लोगों के तर्क काट रहा था, यहाँ भी वही कहा जा सकता है। ऐसी क्या बात है, फिर से लौट जाएं, वापस लौटें, फिर से एक ही ओर चले जाएं, उसी 2 राहे पर आके खड़े हों, फिर एक ही ओर बढ़ जाएं, अवसर तो है।
जैसे हमारे जीवन में भी अवसर है कि भले कितने गिर जाएं फिर से उठ जाएंगे, ऐसा क्या है, अगले जन्मों में फिर परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इसी जन्म में क्यों प्राप्त करना परमात्मा को, अवसर बहुत हैं। लेकिन जब हम किसी गलत रास्ते पर निकल जाते हैं तो वापस आने में भी बहुत समय लगता है, और जितना समय इस पर जाने में लगाया, ऊर्जा लगाई, बहुत कुछ खर्च हमारा हुआ, तो उस सब का भी तो एक वापस हमको लाना पड़ता है ना उसी स्थिति में। क्योंकि कहीं भी यात्राओं में जाने में खर्च तो होता ही है, सामर्थ्य भी कम होता है हमारा, और लंबी यात्रा हो तो खर्चा और ज़्यादा हो जाता है, थकावट और ज़्यादा होती है। तो वापस आने में अपने आप को बहुत एक सहज स्थिति में लाना पड़ेगा, और फिर ए तक जाने की यात्रा भी तो कितनी लंबी हो जाएगी फिर हमारी, ये भी तो विचार करना चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग, है ना, आप लोगों ने सुना होगा शास्त्रों में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग वो है जो परमात्मा की ओर जाता है, मुक्ति की ओर जाता है, और प्रेय मार्ग वो है जो संसार की ओर जाता है। तो जब हम संसार में लगे हुए हैं, जब हम राग द्वेष में उलझे हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि अभी परमात्मा से तो बहुत दूर हैं। बिल्कुल इस उदाहरण से समझ लीजिए जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और जब हम बी की तरफ जा रहे हैं यानी प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं, तो राग द्वेष अविद्या अभिनिवेश अस्मिता इन सबके संस्कार बहुत गहरे बन रहे हैं। और ये रास्ता ऐसा नहीं है कि शीघ्रता से लौट के आए और शीघ्रता से फिर श्रेय मार्ग की ओर बढ़ गए, ऐसा नहीं है। वापस लौटने में, पहली स्थितियों में आने में, उन क्लेशों को क्षीण करने में, नष्ट करने में, तनु करने में, या जो भी करने में कितना समय लगता है आप सोच के देखिए। पिछले कितने जन्म हमने खराब किए हैं, तो वापस से इस दोराहे पर आने में कितना समय लगेगा। जो हमने खराब संस्कार बना लिए हैं सांसारिकता के, मोह के, राग के, काम के, क्रोध के, है ना, कितना सामर्थ्य उन सब में जाएगा, कितने और मनुष्य जन्म चाहिएंगे, कितना कुछ लगेगा उसमें। और फिर एक ही तरफ बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए सामर्थ्य अलग चाहिए, यानी श्रेय मार्ग की ओर बढ़ेंगे उसके लिए एक अलग ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, योग्यता चाहिए, अध्ययन चाहिए, विवेक चाहिए, प्रतिबोध चाहिए, कितना कुछ लगेगा। तो पहला महाविनाश तो ये हो गया कि वापस लौट के आने में समय बहुत लगता है, इसलिए इसी जन्म में कर लिया जाए तो बेहतर है। ये तो एक बहुत हल्का सा तर्क हुआ, छोटा सा तर्क हुआ। आज मैं आप लोगों को जिस गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ वो कुछ दूसरे प्रकार की है। अच्छा, एक बात तो है कि पिछले 3-4 दिन से जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ऋषि ने तो अपना प्रतिबोध करके ये श्लोक हमको दिया। उनका अपना प्रतिबोध था, खूब गहन चिंतन मनन के बाद उन्होंने हमको ये दिया। हमने पढ़ लिया, मैं इसको 5 मिनट में पढ़ा देता, समझा देता, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन इससे प्रतिबोध थोड़ी हुआ, ये तो केवल बोध हुआ। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में विचार किया है हम लोगों ने, दिमाग पर जोर डाला है, तर्क वितर्क किए हैं, ऊहा की है, मंथन हुआ है, भीतर आलोडन विलोडन हुआ है। ये जो प्रक्रिया चल रही है ना पिछले 3-4 दिनों से, इसी प्रक्रिया का नाम है प्रतिबोध, और ये हमें उन्नति की ओर ले जाने वाली है। जो काम 5 मिनट में हो सकता था बोध कराने का, उसको कम से कम 1.5-2-3 घंटे का मैंने बनाया है, ताकि प्रतिबोध की स्थिति चित्त के भीतर बने, एक समझ बने। यही होती है प्रतिबोध की प्रक्रिया। तो देखिए, अब प्रतिबोध की प्रक्रिया में करना क्या है, तो देखिए ये श्लोक का जो अंतिम भाग है ना, यानी दूसरी पंक्ति है, ये ही इस बात का समाधान है। तो जब मैं बार बार आपका ध्यान इस महति विनष्टि शब्द पर ला रहा था कि महाविनाश क्या है, महाविनाश क्या है, तो ऋषियों ने समाधान भी नीचे दे रखा है। क्या कह रहे हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। भूत भूत में देखिए ना जा करके, अब ये भूत प्रेत वाला भूत नहीं है भूत यानी, भूत का मतलब होता है प्राणी, प्राणी वस्तु, वस्तु में जा करके, यानी जड़ चेतन सब वस्तुओं को जाकर टटोलिए। अब उनको देखने का, टटोलने का मतलब ये नहीं है कि बाकी प्राणियों को जाकर उनका ये ढूंढने लगे कि ये 4 पैरों वाले हैं, ये 2 पैरों वाले हैं, कि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये इतनी है, ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये नहीं देखना। उनके जीवन का अवलोकन करना है, हर भूत का, हर प्राणी का, हर वस्तु का। वो किस स्थिति में हैं, कब से हैं, संख्याएं कितनी हो सकती हैं, उनकी प्रजातियां कितनी हैं, वो किन कष्टों में हैं, किन सुखों में हैं, स्वतंत्रताएं कितनी हैं, परतंत्रताएं कितनी हैं, क्या भोग रहे हैं, उनके जीवन में सुख भोग कितना है, दुख भोग कितना है, कितने समय से यहाँ हो सकते हैं, तब हमको समझ में आएगा। तब ये धीर लोग विचार करके, विचित्य धीरा यानी ये विद्वान लोग या हम जो विचारशील लोग हैं, हम विचार करके समझ लेंगे
कि वास्तव में इस मनुष्य जीवन में क्या कर लेना चाहिए था और क्या नहीं किया हमने अब तक, और जीवन के इतने वर्ष खत्म हो गए और कितना महाविनाश कर लिया, ये आज समझ में आ जाएगा। देखिए, विचार करते हैं। तो एक मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं, उस आंकड़े से बात समझ में आएगी। तो पहले एक बार सभी प्राणियों पर मोटी मोटी दृष्टि घुमा लेते हैं। इस समय जो पूरी पृथ्वी की, केवल इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो और सौरमंडल कितने हैं, कितनी पृथ्वियां होंगी, वहां कितने लोग रहते होंगे, कितने जीव रहते होंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए। आज केवल अपनी पृथ्वी की बात करेंगे, इस वाले सौरमंडल की जो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उस पर। इस पर मनुष्यों की संख्या कितनी है? तो लगभग 8 अरब के आसपास मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं। मैं इनको इधर लिख लेता हूँ, है ना, थोड़ा वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण से समझेंगे बात को। 8 अरब मनुष्य रहते हैं। मनुष्य मैंने इधर रख दिए बाईं ओर, और बाकी सब प्राणी इधर रख दिए। तो बाकी प्राणी कितने होंगे इस पूरे संसार में, कल्पना की जा सकती है क्या? मैं आपसे पूछूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप विचार करते रहिए कि कितने बाकी प्राणी होंगे। तो इतने प्राणी हैं कि हम उनकी गिनती तक नहीं कर सकते, सच में इतने हैं। अगर केवल प्रजातियों की बात करें तो इतनी प्रजातियां हैं कि वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि लगभग 87 लाख तक प्रजातियां हैं इस पृथ्वी पर। 87 लाख, आप कल्पना करेंगे। और प्रजातियों के नाम, ये केवल प्रजातियां हैं जो उन्होंने खोज ली हैं, ढूंढ ली हैं। ये जीवों की संख्या नहीं है, प्रजातियों की। हर प्रजाति के भीतर कितने जीव होंगे। जैसे उन्होंने एक प्रजाति खोजी गाय के नाम की, अब गायों की संख्या कितनी होगी इस पूरी दुनिया में, आप विचार करके देख लीजिए कितनी गायें हो सकती हैं। भैंस एक प्रजाति है तो कितनी भैंसें होंगी। चींटी एक प्रजाति है, कितनी चींटियां होंगी, आप सोच के देखिए, हम जिनको गिन भी नहीं सकते। तो उनकी तुलना में मनुष्यों को देखें तो मनुष्य तो बहुत कम है। और वैज्ञानिकों का एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा प्रमाण है, वो एक बात कहते हैं कि 1 वर्ग मील स्थान पर, जैसे 1 वर्ग बनाया ये मैंने, देखिए, और इसकी लंबाई चौड़ाई 1 वर्ग है, इसका एरिया 1 वर्ग मील, यानी 1 मील इधर को, 1 मील इधर को, 1 मील इधर को, 1 मील इधर को, इतनी बड़ी भूमि मैंने नाप ली। अब उसकी खुदाई शुरू की, कुछ गहराई तक खोद लिया, तो उसमें जितने कीड़े मकोड़े प्राणी रहते हैं वो 8 अरब मनुष्यों के बराबर हैं। यानी पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य रहते हैं ना, उतने तो 1 वर्ग मील भूमि पर प्राणी रहते हैं, छोटे मोटे। जैसे मैं खेत में काम करता हूँ, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो खेतों में काम किए होंगे या करते होंगे। तो एक बार जब खेत की जुताई होती है या जुताई होने से पहले हम देखते हैं तो चींटियों के बिल मिलते हैं, छोटे छोटे दीमकों के मिल जाते हैं, बाकी और सूक्ष्म छोटे मोटे प्राणी होते हैं। और मात्र 1-2 बीघा के भीतर भीतर इतनी चींटियां, इतने कीड़े मकोड़े मिलेंगे कि उनको हम गिन भी नहीं सकते। और यदि गहरी खुदाई करें, फावड़े से खुदाई करें, तो इतनी चींटियां निकल आती हैं कि गिनने बैठ जाएं तो हम गिन भी नहीं पाएंगे। इतने प्राणी छोटी सी भूमि, 1-2 बीघा भूमि में ही होते हैं। और 1 वर्ग मील का मतलब क्या होता है? 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। इतनी भूमि नाप दें तो हम उन प्राणियों को तो गिन भी नहीं सकते। ये तो केवल 1 वर्ग मील भूमि की बात बता रहा हूं। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल पता है कितना है? 20 करोड़ वर्ग मील है इस समय। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वैसे तो 197 मिलियन वर्ग मील है, यानी मोटा मोटा माने तो 20 करोड़ वर्ग मील। 1 वर्ग मील में कितने प्राणी रहते हैं? जितने पूरी पृथ्वी पर इस समय मनुष्य हैं। तो पूरी पृथ्वी पे आप कल्पना करके देख लीजिए, जितना जल का भाग है, जितना भी थल का भाग है, सारे मिला करके कितने प्राणी होंगे। मनुष्य तो बहुत कम है। भले ही मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है निरंतर, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी तक बढ़ रही है, हर वर्ष इतना तक बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी हम बाकी प्राणियों को देखें तो उनकी उनकी तुलना में देखें, उनके साथ अनुपात निकाल करके देखें तो एक मनुष्य पर कितने प्राणी आएंगे? एक मनुष्य पर तो अरबों, अरबों छोड़िए, खरबों, खरबों से भी ऊपर जितनी संख्याएं होती हैं, इतने प्राणी आके बैठेंगे। एक मनुष्य बराबर इतने प्राणी, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऋषि ने कहा भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, यानी हर प्राणी प्राणी में विचार करके देखिए। तो यहाँ से एक बहुत सुंदर निष्कर्ष निकल के आता है
कि ये इतने सारे जो प्राणी हैं उनकी संख्या लगातार उतनी ही बनी रहती है। थोड़े बहुत कम इधर उधर होंगे वो एक अलग बात है, हम एक मोटा मोटा आंकड़ा देख रहे हैं। 8 अरब मनुष्य एक तरफ और एक मनुष्य पर अरबों खरबों प्राणी आते हैं, तो सोचिए कितने प्राणी होंगे। और वो जो प्राणी हैं वो सब, उनको हम क्या कहते हैं? भोग योनियां कहते हैं। और मनुष्य को हम क्या कहते हैं? ये कर्म और भोग योनि दोनों हैं। यानी उन्नति के सबसे ज्यादा अवसर कहाँ हैं? इस मनुष्य शरीर में हैं। और पाप करने के भी सबसे ज्यादा अवसर कहाँ हैं? इसी मनुष्य शरीर में हैं। बाकी योनियों में पाप नहीं होता, भले ही शेर खाता है किसी को, लेकिन वो उसका पाप नहीं लगेगा, पाप कर्माशय नहीं बनेगा, उसमें पाप करने के अवसर हैं ही नहीं। जितने भी पाप और पुण्य होते हैं सब मनुष्य शरीर में होते हैं। यहाँ से क्या बात निकल के आई कि जितने भी हमने पाप किए उन सब का परिणाम ये सब योनियां हैं इतनी सारी, जो हमको इस पृथ्वी पे दिखाई देती हैं। और ये मैं अपने आधार पे नहीं बता रहा हूँ, मेरा खुद का आंकड़ा नहीं है, ये वैज्ञानिकों का आंकड़ा है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, एआई पर जाकर कर लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। ये 87 लाख प्रजातियां हैं इस समय जो वो खोज पाए हैं। और अगर और गहराई में जाकर देखें, उनका जो अनुमान है वो 1 ट्रिलियन तक है। उन सब का जो अनुमान है वैज्ञानिकों का, 1 ट्रिलियन का मतलब पता है कितना होता है? 1 ट्रिलियन का मतलब है 10 की घातें 12, यानी एक के आगे 12 शून्य लगा दिए जाएं। और मोटा मोटा कहें तो 10 खरब, 10 खरब तो प्रजातियां हैं, प्रजातियां। अब उनके भीतर कितने जीव होंगे? तो मनुष्य शरीर में रहते हुए इन जीवों ने क्या किया होगा? पाप कर्म किए होंगे, उस जीवन का सदुपयोग नहीं किया होगा, और उन पाप कर्मों का नतीजा ये सब योनियां हैं। और उतनी संख्या ये जो बनी हुई है लगातार इधर बाकी योनियों की, तो सीधी सी बात है कि एक दो पाप का नतीजा तो नहीं है। अब हम क्या सोचते हैं कि हमने एक पाप कर लिया तो परमात्मा हमको दंड दे देगा, छोटा सा किसी योनि में पहुंचा देगा, कुत्ता बिल्ली बना देगा, लौट करके फिर मनुष्य बन जाएंगे, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। इस विषय में हमारी सोच परमात्मा की न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत छोटी है, हम बहुत कम देख पा रहे हैं। यदि हम गहराई से देखें कि इतनी जो भयंकर जनसंख्या है बाकी प्राणियों की, वो किस आधार पर है? एक पाप किया है ना यदि मनुष्य रहते हुए, तो पता नहीं कितने शरीरों में घूमना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, लगातार घूमना पड़ेगा। संख्याओं के आधार पर बाकी योनियों में नहीं जाते कि इतने पाप किए तो इतनी योनियां मिलेंगी। एक पाप किया और इस प्रकार का पाप किया तो असंख्य शरीरों में से घूम के आना पड़ेगा, एक पाप के आधार पर, केवल एक पाप किया तो। इतनी गहन बात है। सीधा नहीं है कि 84 लाख घूम के आ गए। 84 लाख में भी बहुत समय लगने वाला, करोड़ों अरबों वर्ष लगेंगे तब जाकर ये मनुष्य शरीर मिलेगा। जो हम कह देते हैं ना कि मनुष्य शरीर फिर मिल जाएगा। और मैं भी आपके तर्क को काटते हुए हंसी मजाक में कह रहा था कि अरे फिर से मनुष्य शरीर मिल जाएगा, इसमें ऐसा क्या है? आसानी से नहीं मिलने वाला। ये इतने जो प्राणी इस संसार में दिख रहे हैं हमको, बाकी प्राणी जो निरंतर भोग रहे हैं, वर्षों वर्षों जिनको हो जाते हैं। कितने प्राणी तो ऐसे हैं जैसे वृक्ष हैं, कितने वर्षों तक, हजारों हजारों वर्षों तक एक जगह खड़े रहते हैं, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। पता नहीं कब उन्नति का अवसर मिलेगा, कब आकर के मनुष्य शरीर मिलेगा। भोग रहे हैं। और केवल भोग ही नहीं रहे कि पेड़ बने और पेड़ बन के खत्म हुए और फिर मनुष्य बन गए, फिर से पेड़ बन सकते हैं। एक एक पाप कर्म का इतना भयंकर परिणाम मिलता है कि इतनी सारी योनियों में घूमना पड़ेगा। ये इसी बात का प्रमाण है कि इतनी सारी जीव प्राणी हमको दिखाई दे रहे हैं आज भी। नहीं तो अगर इतना पाप करके इतने दंड ना मिलते तो मनुष्य ज्यादा होते फिर तो। आप विचार करके देखिए, फिर तो मनुष्य ज्यादा होते या बराबर होते, उतने ही प्राणी होते, उतने मनुष्य होते। लेकिन मनुष्यों की संख्या तो बहुत कम है, 8 अरब मात्र है बस। और इससे कई गुना ज्यादा तो प्रजातियों की संख्या है। तो गंभीरता समझ में आ रही है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है बहुत सारे पुण्य कर्मों को खर्च करके मिला है। बहुत खर्चा हुआ है इसके लिए हमारा। पूर्व जन्मों में जो बहुत अच्छे अच्छे कर्म हम करके आए थे, उन सब का खर्च हो करके ये शरीर मिल गया हमको। तो फिर से करने पड़ेंगे, फिर से अच्छे कर्म किए जाएंगे, तब जा करके आगे कभी संभावना बनेगी कि हमको मनुष्य शरीर मिल पाए। खर्चा ज्यादा हो गया
अर्जित कुछ किया नहीं। कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगा दिया, काम कुछ हुआ नहीं, उसमें हासिल कुछ हुआ नहीं, अंततः जाकर के देखा तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, हानि हुई। तो मनुष्य शरीर में भी यही है कि बहुत खर्चा हुआ है इसके लिए यहाँ तक आने में, ऐसे ही नहीं मिल जाता मनुष्य शरीर। सोचिए, एक पाप कर्म को करने में इतनी सारी योनियों में घूम के आना पड़ता है, और एक एक योनि में कई कई बार भी घूम के आना पड़ सकता है। तो मनुष्य शरीर मिलने में कितने पुण्य कर्माशय लगते होंगे, कितना खर्च होता होगा, और उसको हम ऐसे ही व्यर्थ कर दें, ऐसे ही बेकार कर दें, तो कितना महाविनाश है हमारा। आप उस महाविनाश को सोच के देखिए। जैसे मैंने आपको किसान वाला उदाहरण दिया था, किसान की जमा पूंजी है, किसान को पता है कि मेरा कितना खर्च हुआ है, मैंने कैसे कमाई कर करके एक एक पैसा जोड़ करके ये 1-2 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, घर बनाया है, इतनी संपत्ति इकट्ठी की ताकि अपने बच्चों की शादी कर सकूं, उन्हें पढ़ा सकूं। बेटे को इस बात का पता नहीं है, तो घर जलेगा तो दर्द सबसे ज्यादा इसको होगा, ये तेजी से भागेगा, बचाने का प्रयास करेगा। जब हम ये देख लेंगे कि हमारे कितने सारे पुण्य कर्माशय लगे हैं, तब जाकर के मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में भी एक अच्छे परिवार में जन्म मिला, धार्मिक परिवार में मिला, एक उत्तम परिवेश मिला, हमको वैदिक शिक्षा मिली, वेदों का ज्ञान मिला, अच्छे गुरु, माता पिता, आचार्य सब मिले, कितना खर्चा हुआ होगा। और इसका एक एक दिन हम खराब कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक दिन काम दिया था, कक्षा में भी बोला था कि आप सुबह से लेकर शाम तक का विचार करके देखिए कि हम कितना गंभीर होते हैं उपासना के प्रति, ध्यान के प्रति, परमेश्वर के प्रति, मुक्ति के प्रति। 24 घंटों में से निकाल के देख लीजिए, 8 सोने के निकाल दीजिए, 16 घंटे जो हमारे जागने के हैं, उसमें हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं इस मनुष्य शरीर का। खराब जा रहा है, बेकार जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, और क्रियान्वयन कुछ है नहीं जीवन में। तो अंततः जब शरीर छूटेगा तो क्या आएगा हमारे हाथ में? लॉस, हानि, कारोबार ठप, बेकार, बिजनेस गया सब हमारा। ऐसे ही तो होता है। एक किसान ने किसी दूसरे किसान का खेत लिया कि मैं आपका खेत बोना चाहता हूँ, बताइए कैसे देंगे। उसने कहा 10,000 रुपये दे देना 1 साल के, और ले जाइए, बो लीजिए इसको, खेती करिए, लेकिन पैसे पहले लूंगा। 10,000 रुपये उसने उसको, उस किसान को दे दिए, मालिक किसान को। खेती करने जाता नहीं है, जाता है तो बस ऐसे ही मन आया तो खेत में चला गया, बुवाई करी थी तो कर दी, उल्टे सीधे बो दिए जैसे बोने थे, समय खराब कर दिया। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस किसान को क्या कहेगा? तुमने 10,000 रुपये लगाकर खेत खरीदा है, इतना खर्चा किया है, तो उसमें बोते क्यों नहीं, कुछ काम मेहनत क्यों नहीं करते, कमाई क्यों नहीं करते? कमाओगे तभी तो घर चलाओगे, और वो जो 10,000 रुपये दे दिए हैं वो तभी तो वापस आएंगे। ऐसे किसान को मूर्ख ही तो कहा जाएगा कि वो उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है। तो प्रातः काल से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत जितना भी हमारा समय है, हम कितना इस मनुष्य जीवन की उस महत्ता को समझ पा रहे हैं। वो विनाश जो हमारा हो गया, इतना चला गया समय। आप अपनी अपनी आयु का अंदाजा लगा के देखिए, मेरी आयु इतनी है, मेरी आयु 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, और उसका ज्यादातर हिस्सा इस सांसारिकता में चला गया, प्रेय मार्ग में चला गया, श्रेय मार्ग की ओर मैं आज तक कितना बढ़ा हूं। एक महान विनाश दिखाई देगा फिर उस समय। अविद्या कितना नष्ट कर पाया? अर्जित तो बहुत करी है अविद्या, अविद्या बहुत इकट्ठी कर ली, राग द्वेष बहुत भरे हुए हैं भीतर, पूर्व जन्मों के भी और इस जन्म के भी। नष्ट कुछ किया नहीं है। प्रेम मार्ग की ओर इतना आगे निकल गया कि अभी तो वापस आने में भी बहुत समय लगेगा, और वापस आने के बाद फिर श्रेय मार्ग की ओर बढ़ने का भी एक रास्ता तय करना है, बहुत दूरी उसकी तय करनी है। और समय मिला था लिमिटेड, बहुत कम समय। जैसे किसान को बस 1 साल का समय मिला था खेती करने के लिए, कि 1 साल के लिए 10,000 में दूंगा खेत, 2 साल के लिए नहीं मिलेगा, 1 साल में जितना कमाना है कमा लो। तो एक निश्चित समय शरीर का भी हमें मिला है, एक निश्चित आयु मिली है, इतने में परमेश्वर को प्राप्त कर लिया तो कर लिया, नहीं तो इसके लिए फिर कितनी कमाई लगेगी, कितनी योनियों में भटक के आना पड़ेगा। और वो 84 लाख वाला मामला नहीं है कि 84 लाख बार घूम आए तो कहानी खत्म। 84 अरब योनियों में घूम के आना पड़ सकता है, एक पाप के होने पर भी, 2 पाप के होने पर, 3 पाप के होने पर, बहुत कम न्यून पापों के होने पर इतनी सारी योनियों में घूम कर जो आएंगे, तो सोचिए कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत वहां जाएगी, कितना समय खर्च होने वाला है। ये महाविनाश देख पा रहे हैं?
और देखिए और मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। मैं पहले आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण से बात बहुत रोचकता से और बहुत मजे से समझ में आएगी। 5 दोस्त हैं, वो किसी कार्यक्रम में गए। कहीं पर कोई खेल हो रहा था, कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो इन्होंने सोचा चलो देखने चलते हैं। जब वो उसके मुख्य द्वार पर गए तो वहाँ देखा तो वहाँ कुछ आयोजक बैठे हुए थे और वो पर्ची काट रहे थे। उन्होंने जाकर पूछा जी हमें भी जाकर खेल देखना है, अंदर जो सर्कस वगैरह चल रहा है। इन्होंने कहा कि लाओ पैसे, 100 रुपए दो और जाओ अंदर देखो धूमधाम से। इन्होंने कहा जी हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है, हम कैसे जाएं। तो इन्होंने कहा फिर आप जाइए वापस, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, आपको अंदर जाना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। अब इन्होंने सोचा कि भाई खेल तो देख के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अब पैसा नहीं है तो क्या करें। तो हमारे जैसे नटखट ही बालक थे, तो दूसरी तरफ गए तो वहां से देखा दीवार कुछ ऊंची थी, लेकिन दीवार पर चढ़कर देखा जा सकता था। लेकिन दीवार इतनी ऊंची थी कि सीधे चढ़ नहीं सकते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिरामिड बनाया। 2 लड़के नीचे खड़े हुए, 2 उनके ऊपर खड़े हुए और एक जो था वो सबके ऊपर जाकर के खड़ा हो गया और दीवार तक ऊपर पहुंच गया। इसने कहा थोड़ी देर मैं देख लूंगा। इसने कहा कि 10 मिनट मैं देखूंगा। अब ये ऊपर चढ़ तो गया, चढ़कर इसने 10 मिनट देखा, खेल आनंद लिया। अब नीचे वाले कहने लगे भाई 10 मिनट हो गए, अब आ जाओ नीचे। तो ये थोड़ी है कि मजा लेके अब ये घर को चल देगा, ऐसे थोड़ी है। अब नीचे लगना पड़ेगा। नीचे आएगा, एक व्यक्ति के स्थान पे जाके लगेगा, पिरामिड बनाएगा और जो व्यक्ति हटेगा वो ऊपर सबके चढ़ेगा और खेल देखेगा। कितने मिनट देखेगा? 10 मिनट। तो जो सबसे पहले चढ़ा था वो 10 मिनट खेल देख के आया, तो अब उसको कुल मिलाकर कितने मिनट नीचे लगना पड़ेगा? 5 लड़के हैं सारे, तो सबके लिए 10-10 मिनट लगना पड़ेगा ना। उसके अतिरिक्त 4 लड़के और हैं तो 40 मिनट अभी नीचे खड़ा रहना पड़ेगा उसको, है ना। यानी किसी की हमने सेवा ले ली, किसी की हमने सर्विस ली, तो अब उसको पे भी तो करनी पड़ेगी, उसको देना भी तो पड़ेगा। जिसका जितना समय लिया अब उसको उतना समय दिया जाएगा। अब बाकी चारों लड़के बारी बारी से चढ़ेंगे और जो पहली बार चढ़ा था वो भी, और बाकी सब के सब बारी बारी आकर के अपना अपना 10-10 मिनट का समय देंगे और कुल मिलाकर के सबको 40-40 मिनट तो खड़ा रहना पड़ेगा नीचे, तब जाकर के सब लोग 10-10 मिनट उस खेल को देख पाएंगे। ऐसा ही तो होगा, यही तो न्याय है, यही तो युक्ति संगत बात है। तो आइए एक बार मनुष्य जीवन का भी देख लेते हैं। मैं केवल मनुष्य जीवन के एक दिन की बात करता हूँ कि मनुष्य जीवन के एक दिन की कीमत कितनी होती है, हमको एक दिन कैसे मिलता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गंभीर बात है। हम जो मनुष्य लोगों के जीवन में, जीवन कैसे चलता है? भोजन से, हवा पानी से, इन सब चीज़ों से। एक दिन के लिए जो हम भोजन करते हैं उसका मोटा मोटा मान करके चलिए कि मैं कुछ रोटियां खाता हूँ। मैंने मान लीजिए 200 ग्राम एक दिन का आटा है, मोटा मानिए, या 250 ग्राम आटा खाता हूँ मैं। उस 250 ग्राम आटे को उत्पन्न होने के लिए कितना गेहूं चाहिए? मान लीजिए 20-25 पेड़ लगते होंगे, 20-25 पौधे लगते होंगे गेहूं के, इतना मान के चलिए, उनसे 250 ग्राम आटा तैयार हो जाएगा। तो मेरा एक समय का या एक दिन का भोजन बनने के लिए 20-25 गेहूं के पौधे कटे थे, यानी उनमें 20-25 आत्माएं थीं। उन्होंने अपना योगदान दिया था, अपना श्रम दिया था, अपना समय दिया था मेरे लिए। ऐसे थोड़ी ना आ जाता है मेरे पास गेहूं। उसके लिए गेहूं के भीतर जो आत्माएं थीं वो उन्होंने समय दिया है मेरे लिए। और सबका समय लगता है, कितने कितने दिन का समय लगता है? लगभग 5 महीने में गेहूं की फसल तैयार होती है। और इतने सारे गेहूं के पौधे एक दिन के भोजन के लिए लगे हैं, तो सोचिए सबके कितने दिन हो गए, सब गेहूं के पौधों के, एक एक आत्मा के। जिस किसान ने मेहनत की है उस किसान की अलग मेहनत है, उसका मेरे लिए है। जहां बाजार तक गया है, जिसने उसको पीसा है, मुझ तक पहुंचाया है, एक उस व्यक्ति का भी मेहनत है, उसका भी पुरुषार्थ है मेरे लिए। उसका भी तो है, केवल इतना थोड़ी है कि मैंने पे कर दिया, 10 रुपए 5 रुपए उस इतने आटे के दे दिए तो मेरी ओर से काम खत्म हो गया। कितनी आत्माओं का सहयोग लगा है केवल एक मुट्ठी आटा या 2 मुट्ठी आटा प्राप्त करने के लिए। और अभी तो बात केवल आटे की बता रहा हूं मैं आपको, जीवन में कितना कुछ खाते और भोग करते हैं हम उस पर अभी बात करेंगे। और गेहूं का पौधा ऐसे ही तैयार नहीं होता है।
गेहूं के पौधे को तैयार होने में भी बहुत सारे और जीवों का सहयोग होता है जो भूमि में काम कर रहे होते हैं। केंचुआ है, गिंजाई एक प्राणी होता है, वो भी भूमि को उर्वरक बनाने में अपना योगदान देता है। छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अपना योगदान देते हैं। अगर इन सब जीवों को हटा दिया जाए ना, अन्न उत्पादन नहीं हो पाएगा। ये मेरे एक दिन के भोजन के लिए इतने सारे प्राणी लगे हुए हैं, केवल एक दिन के भोजन के लिए, और वो भी एक मुट्ठी आटे के लिए। बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है। अब मैं और भी खाता हूँ, मैं केवल आटा ही थोड़ी खाता हूँ। मैं दाल भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ, फल भी खाता हूँ, बाकी कितनी सब्जियाँ खाता हूँ, मेवे खाता हूँ। तो जब मैं इतनी सारी चीज़ों का सेवन कर रहा हूँ, तो उन उन चीज़ों के उगने में जो पेड़ थे, पौधे थे, छोटे छोटे प्राणियों का योगदान था। कितने प्राणियों का योगदान हो सकता है, आप कल्पना करके देखिए। और उनके दिनों की संख्या लगाइए, उन्होंने अपने कितने दिन दिए मुझको। हजारों दिन लगे हैं उनके, सबके मिला करके लगा दें, हजारों में क्या, लाखों में दिन लगेंगे उनके। इतने प्राणियों के इतने इतने दिन मैंने लिए हैं, तब जाकर के मुझे एक दिन का भोजन मिला है, एक दिन का। बहुत गंभीर बात है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। भूत भूत में जाकर के देखना पड़ेगा, हर प्राणी में जाकर के ऐसे ही देखना होगा, तब समझ में आएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। और एक दिन का भोजन मिला है ये केवल मुझे, इतने सारे प्राणियों का योगदान मिल करके। जैसे एक उदाहरण के लिए ले लें कि कोई बालक है, वो विदेश पढ़ने गया, या कोई बाहर शहर में पढ़ने जाते हैं, जैसे गांव से निकल के शहर में पढ़ाई करने गए। एक साल तैयारी की, घर वाले समय समय पर पैसा भेजते रहे, वस्तुएं भेजते रहे, बात करते रहे, अपना समय लगाते रहे। लेकिन एक साल बाद बाद क्या हुआ कि वो बच्चा फेल हो गया जिस पढ़ाई को करने गया था। तो हम क्या कह देते हैं, एक साल खराब हो गया, इस बच्चे का एक साल खराब हो गया, हम यही तो बोलते हैं मोटा मोटा। लेकिन बच्चे का एक साल खराब नहीं हुआ है, केवल बच्चे का नहीं हुआ, माता पिता का हुआ, भाई बहनों का हुआ, कई और रिश्तेदारों का कई बार सहयोग होता है, बहुत सारी व्यवस्थाओं का सहयोग है, टीचर्स का सहयोग है, अध्यापकों का भी तो सहयोग होता है। इतने सारे लोगों का जो योगदान था, उनका जो अपना समय था जो वो अपने लिए लगा सकते थे, वो इस बच्चे के लिए लगाया। तो भविष्य में जब बच्चा कभी सफल होगा, तो बच्चे का कर्तव्य क्या बनता है कि जितना जितना समय इन लोगों का लिया, इनका धन लिया, इनसे सेवाएं ली, लौटानी पड़ेंगी, और लौटाना चाहिए, कर्तव्य है, सेवा है। ऐसे तो होगा ना। तो यदि हमारा एक दिन बेकार जाता है, तो ये हमारा एक दिन बेकार जाना नहीं है, इसके पीछे अरबों खरबों प्राणियों का दिन लगा है। कितने प्राणियों की सेवाएं लग रही हैं इसके पीछे, कितने दिन उनके खर्च हो रहे हैं। भले ही वो भोग योनियों में है, भोग रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि भोग भी रहे हैं, साथ में मनुष्यों को खड़ा करने के लिए, मनुष्यों का जीवन चलाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी गंभीर बात है। इतना सस्ता नहीं है मनुष्य जीवन, जिसको हम कुछ हजार रुपए या कुछ सैकड़ों रुपयों में निपटा देते हैं। मैंने तो नौकर लगा रखे हैं, मैं किसी की सेवा थोड़ी ना लेता हूँ। और जितना नौकर लगा रखे हैं, मैं उतना पे करता हूँ उनको, मंथली इतना चार्ज कर, इतना पे कर देता हूँ। मेरा तो दिन का खर्च 200-250 रुपए का है, इतना थोड़ी है। 500 रुपए का, 1000 रुपए का बस खर्च होता है मेरा तो। केवल 200-250, 1000-500 का खर्च की बात नहीं है। हम न्यायपूर्वक न्याय करने बैठे ना, तो इन जो इतने प्राणी हमारे पीछे लगे हुए हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए हुए हैं, उसके पीछे कितना खर्चा है, कितने प्राणियों की सेवाएं लग रही हैं। एक और उदाहरण से बात समझते हैं बहुत रोचकता से। एक प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति को ले लें, डोनाल्ड ट्रंप साहब को। अगर उनका कहीं किसी देश में दौरा है, कहीं जाने वाले हैं, तो पता है कितना खर्चा लगता है। कई मिलियन डॉलर खर्च हो जाते हैं एक दौरे पर। किसी एक देश में जाएं तो उनकी अपनी टीम काम करती है, उनकी अपनी खुद की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो पहले जाके उस देश में काम करती है, कितनी योजनाएं बनती हैं, और उसमें लाखों करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं एक बार में। और इतने इतने पैसे में तो किसी छोटे मोटे देश का पूरा बजट बन जाता है, पूरा देश का साल भर का बजट बन जाता है, जितना वो एक दौरे पर एक दिन के लिए खर्च कर देता है वो व्यक्ति। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है अमेरिका का राष्ट्रपति, और उसको राष्ट्रपति बनने में कितने लोगों का सहयोग है, कितने लोगों से उसके पास धन आता है, और वो उन लोगों के लिए क्या करता है, वो अपनी जो भी उसकी सेवाएं हैं वो देता है, वापस करता है उनको।
तो राष्ट्रपति अब कहने को तो कह दे जी मैंने इतने कर्मचारी लगा रखे हैं, मेरी सेवा में जितने ये लोग लगे हुए हैं मैं इनको पे करता हूँ, इनको बहुत मोटी रकम देता हूँ, लेकिन इतना थोड़ी होता है। अगर मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें तो जब ये मनुष्य इतने सारे जीवों का सहयोग ले रहा था एक दिन का जीवन चलाने के लिए, तो जब ये बाकी प्राणी मनुष्य बनेंगे और हम जो मनुष्य हैं हम जब बाकी प्राणी बनेंगे, चींटी बनेंगे, हम कुत्ता बिल्ली या बाकी जो भी पेड़ पौधे बनेंगे, हमको भी तो समय देना पड़ेगा। वैसे ही समय देना पड़ेगा जैसे वो 5 बच्चे खेल देखने गए थे, तो मजा लेके नहीं छूट जाएंगे कि 10 मिनट हमने खेल तमाशा देख लिया और कहानी खत्म, हम घर चले जाएंगे। नहीं, 40 मिनट देने पड़ेंगे ताकि बाकी बच्चे खेल देख सकें। न्याय यही तो कहता है, युक्ति संगत बात यही तो है। बाकी बच्चे लड़ पड़ेंगे कि ऐसे कैसे चले गए। तो परमात्मा को हम न्यायकारी कहते हैं। तो जितनी सेवाएं हम एक दिन के लिए ले रहे हैं, इतना खा करके, इतना बाकी पी करके, या कितना कुछ खाते पीते हैं, जैसे गाय का दूध हम लोग पी रहे हैं, भैंस का दूध पिया, डेयरी से लेके आए, कहने को हमने तो कह दिया कि 50 रुपये 70 रुपये लीटर था और हम तो पे करके आए हैं। क्या पे करके आए हैं हम बताइए? एक गाय का पूरा जीवन लगा, गाय का कितना कुछ लगता है उसमें, गाय कितना मेहनत पुरुषार्थ करती है, एक वो आत्मा हो गई। गाय के भीतर कितने सूक्ष्म प्राणी हैं जो उसके भोजन को पचा रहे हैं, यदि वो ना पचाएं तो गाय का भोजन ना पचे, दूध ही ना बने उसके भीतर। सोच के देखिए। और गाय भी जिस भोजन को, चारे को खा रही है, वो चारा जहाँ से बन के आ रहा है वहां से कितने प्राणियों का जीवन लगता है साथ में, तब जाके मैं मनुष्य 1 गिलास दूध पीता हूँ और मेरा जीवन चलता है। और मैं इस मनुष्य जीवन की कीमत कितनी समझता हूँ। और अभी बात केवल एक दिन की चल रही है, एक दिन की। और यदि हम 100 वर्ष जीते हैं तो लगा लीजिए कितने दिन होंगे। 365 इंटू 100, 365 में 100 की गुणा कर लीजिए, दिन आ जाएंगे। इतने दिन यदि हम 100 वर्ष जीते हैं तो इतने दिन हमें मिलते हैं परमात्मा की ओर से। इतना सुंदर अवसर हमको मिलता है और इस अवसर को हम कहाँ खराब करते हैं। अब हम अपना अपना देख सकते हैं। समझ में आ रहा है महाविनाश क्या है, महती विनष्टि क्या है? कहीं भी लगा करके देख लीजिए। केवल मामला उतने तक नहीं है कि मेरे माता पिता पढ़ा रहे हैं, मेरे आचार्य गुरु मुझको पढ़ा रहे हैं, देखो मैंने उनकी सेवा ली, मैंने उनकी ली। ये मोटा मोटा आंकड़ा हम देख लेते हैं कि देखो मुझे मेरे जीवन में 10 टीचर आए या 20 टीचर्स मिले थे, इतने गुरु मिले, इतने अध्यापक मिले, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भैया, मेरी बड़ी दीदी और मेरे 2-4 रिश्तेदार, इनका ही तो सहयोग है। और किसका सहयोग है मेरे जीवन में? इनको मैं देता रहूंगा समय समय पर, इनको सेवाएं जितनी होंगी, माता पिता की वैसे सेवा कर लूंगा, हाथ पैर दबा दूंगा उनके, या जो भी उनको चाहिएगा वो दे दूंगा। और बाकी जिसको पैसों की आवश्यकता होगी वो पैसे लौटाता रहूंगा थोड़े थोड़े करके। उतर गया कर्जा, काम खत्म। ऐसे कर्जा थोड़ी ना उतर जाएगा, इतना मूल्य थोड़ी है, इतना हल्का थोड़ी है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन की नित्यता और अनित्यता समझ में आ रही है? कितने कितना कुछ दांव पे लगा हुआ रहता है। किसान के अंदर बेचैनी हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मेरी कमाई नष्ट होने वाली है और यदि नहीं पहुंचा तो मेरा जो वो घर है जल के राख हो जाएगा। जितना जल्दी बचा सकूं बचा लूं, बचाता भी है। एक दिन का तो मैंने बहुत बड़ा आंकड़ा बताया, एक एक सेकंड, एक एक मिनट तक हमारे जीवन की कितनी मूल्यवान है। वायु है, वायु हमारे लिए कितनी उपयोगी है। इस वायु को शुद्ध बनाने के लिए भी कितने सूक्ष्म जीव लगे हुए हैं निरंतर, उनकी अपनी भूमिका है। पानी को शुद्ध करने के लिए, बाकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, औषधियां बनाने में कितने पेड़ पौधों का सहयोग है, कितनी उनके भीतर जो आत्माएं हैं उनका सहयोग है। और उन पेड़ पौधों को, उन औषधियों को तैयार होने में भी कितने और जो भूमि में सूक्ष्म जीव हैं उनका कितना योगदान है। आप विचार करके देख लीजिए, आंकड़े लगा लीजिए मोटे मोटे, तब समझ में आएगा महाविनाश है या नहीं है। तो बोध से प्रतिबोध की यात्रा ऐसे चलेगी। ऋषि ने यहाँ समाधान तो दे रखा है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। अब हम लोग तो आध्यात्मिक ठहरे, हम लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, हम लोगों को तो कुछ संस्कृत में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो हमको यदि कोई कह दे कि चलिए आज बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, आज हम ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं,
या आज हम मनुष्य विज्ञान पढ़ लेते हैं या प्राणी विज्ञान कुछ पढ़ लेते हैं ना, हम क्यों पढ़ें? हम तो आध्यात्मिक है, हमें तो शास्त्र की बातें करो, ये विषय आधुनिकता में नहीं जाना हमें, हम क्यों पढ़ें उन्हें? लेकिन उन्हीं सबको पढ़ने का इतना सुंदर परिणाम है जो हमें पता चलता है कि भूत भूत में प्राणी प्राणी में जाकर हम कैसे देखें। यदि किसी व्यक्ति को फिजिक्स पढ़ने की आदत लग गई या बायोलॉजी पढ़ने की आदत लग गई और वो थोड़ा उसके भीतर अध्यात्म की बातें हैं, अध्यात्म की उसको महक लग गई, थोड़ी गंध आ गई उसको, या उसकी जीभ पे स्वाद लग गया अध्यात्म का, फिर उसके पढ़ने के का तरीका ही बदल जाता है, रोचकता बढ़ जाती है, उसको पढ़ने में आनंद आ जाता है। वो दही पर जब प्रयोग करके देखता है, सूक्ष्मदर्शी में जब दही को देखता है तो सोचता है कि मैं 1 कटोरी दही खाता हूँ प्रतिदिन, और एक कटोरी दही खाने में मेरे भीतर कितने सूक्ष्म जीव चले जाते हैं जो मेरे भीतर गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं, और वो गुड बैक्टीरियाज मेरे जो पाचन तंत्र है उसमें वृद्धि करते हैं। तो मेरा जो जीवन चल रहा है इतने सारे प्राणियों की सहायता से चल रहा है। 1 कटोरी दही में, 1 चम्मच दही में इतने सारे प्राणी मेरे भीतर जा रहे हैं। ये बायोलॉजी पढ़ने वाला व्यक्ति समझ सकता है अच्छे से, पर हमें नहीं पढ़नी वो, क्योंकि हम हैं आध्यात्मिक, हम क्यों पढ़े वो विषय? तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, यदि कहीं से भी पढ़ने को मिले, आधुनिक विषय पढ़ने को मिले, पढ़ना चाहिए। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। और यहाँ धीरा का मतलब वो धोती कुर्ता पहनने वाले वो विद्वान नहीं, कोई पैंट शर्ट में, कोई टाई में, कोट में लगा करके बैठा हुआ कोई प्रोफेसर भी हो सकता है जो भूतेषु भूतेषु विचित्य, यानी उसमें भूत भूत में प्राणी प्राणी में वो देख करके विचार कर रहा होगा। कहने को वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा या पढ़ रहा होगा, लेकिन हो सकता है वो भूत भूत में कुछ गहरा देख रहा होगा, प्राणी प्राणी में जाकर कुछ गहरी चीजें देख रहा होगा जो हम आध्यात्मिक लोग नहीं देख पाते। हम ध्यान में बैठे हुए हैं, हमें सीधा परमात्मा चाहिए। परमात्मा का भी ध्यान होगा, वो भी चलता रहेगा साथ साथ में, वो तो जुड़ा हुआ ही है परमात्मा इन सारी व्यवस्थाओं से, परमात्मा को तो बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन इस प्राणी प्राणी जगत में हर सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी में जाकर देखेंगे तो कितना कुछ समझ में आता है, तब मनुष्य जीवन की महत्वता पकड़ में आती है। एक साधारण सा किसान जिसको बहुत शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिसने वेद नहीं पढ़े, तो वो ऐसे ही प्राणियों को देखता है, छोटे से छोटे जीव देखता है, कितनी फसल वो हर हर दिन काटता है, फसल काटते काटते सोचता है कि इतने जीव हैं जो फसलों में है, कितनी आत्माएं हो सकती हैं जो कट रही हैं हर दिन वो हमारे लिए लगी हुई हैं, और कैसे वो सेवाएं दे रही हैं, कितनी आत्माओं का सहयोग मुझ एक किसान के लिए लग रहा है, और यहाँ से बाकी जो देश की जनता है वहां तक ये सेवाएं पहुंचने वाली हैं। तो कितनी बारीकी से एक किसान विचार कर सकता है इन सब चीजों पर, जो सामान्य रूप से एक बहुत आध्यात्मिक पढ़ा हुआ व्यक्ति, वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति शायद उतना विचार ना कर पाए। क्योंकि परमात्मा के 2 काव्य हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी सुनने वाला काव्य जिसको हम वेद कहते हैं, उसको भी पढ़ के चीजों को जाना जाता है, उसको भी पढ़ के अध्यात्म को, परमात्मा को, प्राणियों को, व्यवस्थाओं को, न्याय व्यवस्था को, कर्मफल को, इन सबको जाना जाता है। परमात्मा का दूसरा काव्य है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य मतलब ये जो दिखने वाला संसार है ये परमात्मा का काव्य है, परमात्मा ने दिखा करके ये काव्य दे दिया हमको। वेद तो उसने सुना दिए, वो उसका श्रव्य काव्य है जिसको हम सुन सुन करके, कह कह करके जानते हैं, उस पर विचार करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा का जो दृश्य काव्य है, इसको देख देख करके, यही बात जो यहाँ श्लोक में लिखी है, भूतेषु भूतेषु विचित्य, तो ऐसे प्राणियों को देखें, इनमें विचार करते रहें, देखते रहें, तो फिर कितना कुछ समझ में आता है, तब मनुष्य जीवन की महत्वता समझ में आती है। और जो हम लोग विचार कर रहे थे कि मनुष्य जीवन की जो अनित्यता है हम नहीं समझ पाते, हम तो सोचते हैं कि 50 साल के हो जाएंगे मर जाएंगे, 60 साल के 80 साल के होकर मर जाएंगे, यही तो होती है अनित्यता, या वो थे मर गए, इतनी ही अनित्यता है। अनित्यता यहाँ जाकर देखेंगे ना तब समझ में आएगी कि अनित्यता होती क्या है। कितना कम समय का जीवन है हमारे पास, एक एक क्षण क्षण की, एक एक मिनट की, एक एक घंटे की, एक एक दिन की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमको। अगर जिन प्राणियों की सेवा हम ले रहे हैं, ले ली है अब तक पिछले 50 60 70 80 सालों में, उतनी सेवा देनी पड़ेगी यदि न्याय की बात करें तो। अनित्यता समझ में आ रही है अब? ये ध्यान में बैठ के करना होता है।
ये कार्य करते हुए, कार्य जगत में खेती करते हुए या कहीं घूमते हुए, ऐसे ही पार्क में बैठे हुए वहां भी विचार कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कहीं विशेष स्थान पे बैठ के विचार किया जाएगा। प्राणी प्राणी को देखते रहें। और किसी को ये लग सकता है जी मैं तो शहर में रहता हूँ या शहर में रहती हूँ, मैं विदेश में हूँ, यहाँ तो इतना स्कोप नहीं है कि मैं कैसे प्राणियों को देखूं। तो प्राणी तो हर जगह हैं, भले ही उतने वो सीधे सीधे प्रकट नहीं है, लेकिन कहीं भी देख सकते हैं वो तो। और मैं तो कहता हूँ आजकल जितनी सुंदर व्यवस्थाएं हमको पढ़ने समझने के लिए हैं वो पहले कभी नहीं थी, आज से 15-20 साल पहले नहीं थी। आप यूट्यूब पर जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी बोट खोलिए, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, चैट जीपीटी हो, ग्रोक हो, परप्लेक्सिटी हो, कुछ भी ले लीजिए, वहां जाकर सर्च कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए जम करके। कोई ये थोड़ी है कि कोई टीचर होगा वही पढ़ाएगा, आजकल तो एआई पढ़ा रहा है हमको धूमधाम से। तो मैं तो कहता हूँ बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो वहीं से इतना कुछ समझ में आ जाएगा कि ये जो बातें आज मैंने बहुत संक्षेप में रख दी, बस कुछ मिनटों में रखी हैं, इन पर तो घंटों घंटों विचार हो सकता है, गंभीरता बनेगी फिर वहां से। ये है महती विनष्टि, महान विनाश है जो हमारे सामने हो रहा है और हमको पता भी नहीं है। तो अब गति बढ़ जाएगी। जैसे किसान की गति बढ़ गई थी, सुनते ही उसने सुना था कि मेरे घर में आग लगी है, तेजी से दौड़ गया था। तो यदि आज हमें पता चल रहा है कि हमारे हाथ से क्या छूटा जा रहा है और इसके बदले में हमको कितना कुछ देना पड़ेगा, तो गति तो बढ़ानी पड़ेगी, उपासना में जाकर के, ध्यान में जाकर के, ईश्वर प्रणिधान में जाकर के, शास्त्रों को पढ़ने में, चिंतन मनन में। आप इस बात पर और विचार कीजिएगा, और विचार, क्योंकि मैंने तो बहुत कम रखा है, अभी बहुत कम, प्रतिबोध का एक अंश रखा है बस। अभी इस पर घंटों घंटों विचार किया जा सकता है और विस्तार से देखा जा सकता है। और मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा प्रतिबोध है। आप जो जान रहे हैं आपका बोध है, अभी केवल, अभी आपको भी इस पर विस्तार से रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, विचार विमर्श, मंथन, चिंतन, निदिध्यासन वो सब करना होगा, तब जा करके आपका भी प्रतिबोध बन जाएगा। ठीक है जी, तो आज की चर्चा काफ़ी लंबी हो गई, समय भी बहुत हो गया। आज की कक्षा को विराम देते हैं। विराम देने से पहले आप सबका बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परम पिता परमात्मा का, जिसने प्रतिबोध के लिए इतने सुंदर दृश्य काव्य को बना करके हमें दिया कि जहाँ हम केवल देख करके ही इतनी गंभीरता से इतना सोच सकते हैं। इतनी अद्भुत व्यवस्थाएं परमात्मा ने बना के दी। इन सब के लिए परमेश्वर का तो विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।